Everyone, welcome to the video. In this video, we are going to discuss about the result which was yesterday of RGPV June 2025 result discussion. So this video is going to be about backlogs, pressure, the actually reality of the students who are facing all these things. तो हम इस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं उनका प्रेशर आता है, स्टूडेंट्स जो हैं बहुत घबरा जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका बैक लग जाता है। कुछ होते हैं बहुत खुश होते हैं बिकॉज उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो सबके बारे में बात करेंगे। कल था रिज़ल्ट का डे and some people were celebrating and some were confused and some were just staring at the screen. Basically सब यही कर रहे होंगे। कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे बिकॉज बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, कुछ जो होंगे बहुत कंफ्यूज होंगे, यार मैं तो इतना अच्छा लिखा था फिर भी मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था बट हुआ कुछ और। एंड कुछ तो मतलब प्रोसेस करने में लग गए हैं, स्क्रीन को ही देखे जा रहे हैं कि यार हुआ क्या है ये। तो ये सब नॉर्मल है बिकॉज रिज़ल्ट आया इसलिए। तो चलो आज हम इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। वेदर यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स और यू गॉट अ बैकलॉग, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है जिनके बहुत अच्छे नंबर आए उनके लिए कंग्रेचुलेशन, एंड जिनका बैकलॉग लग गया है तो कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ें। सो लेट्स बी रियल। पहले तो हम बहुत रियल होने वाले हैं इसमें बिकॉज देखो आज भी रिजल्ट जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ये तो लेट आता है रिजल्ट बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज ऑफ ए कंडीशन। बिकॉज यार बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती है तो रिज़ल्ट लेट आता है। इट्स ओके। तो चलो रिज़ल्ट आ गया है। अब लाइक सबने बहुत सोचा होगा, अगर हमने बहुत मेहनत की एंड वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं किया बिकॉज उनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे एंड रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं किया। ये हर्ट करता है बट इट्स ओके। अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा लाइक इस चीज़ का है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया तो यू कैन अप्लाई फॉर रिवॉल्यूशन और आप या तो रीटोटल के लिए बुला सकते हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाके सामने भी देख सकते हो बट उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। बट मैं आपको लाइक ऑनेस्टली बोलूँगी तो ये सब चीज़ें जो है मतलब एक ड्रॉ की तरह है, लकी ड्रॉ। मतलब अगर लक हुआ तो मतलब वैसे तो मतलब अगर आपने मेहनत की है तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकते मेहनत की हो और रिज़ल्ट नहीं आया, इट्स इम्पॉसिबल। बट कभी कभार टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी हो जाता है। बट आप चाहो तो आप जाके अपने सामने कॉपी चेक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस, हाँ मैंने नहीं पढ़ा था, आपकी मेहनत में कमी थी, बिकॉज देखो हम जो है ना हर किसी को ब्लेम करते हैं, हम कभी अपने ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा कर देखते कि यार हम में क्या गलती थी। बिकॉज पता है मैं गलती क्या है, बिकॉज हम जो है हर किसी को ब्लेम कर लेते कि यार इसकी वजह से उसकी वजह से। बट ऐसा नहीं है, आपको अपनी गलती ढूंढना है बिकॉज हर किसी पे ब्लेम तो कोई भी कर सकता है। अपनी गलती को ढूंढ के बताए तो वो बहुत बड़ी बात होती है और उससे ओवरकम करके चीज़ें सीखनी चाहिए। एंड मैं तो बताऊँ हर एक सेमेस्टर जो है एक नया लर्निंग होता है, लाइफ का बहुत अच्छा फेज़ होता है। आप हर चीज़ सीखते हो फिर उससे ओवरकम करते हो तो दैट इज़ योर सक्सेस, इट्स नॉट वीकनेस। ठीक है, तो बहुत मतलब चीज़ें सीखो एंड इम्प्लीमेंट करो एंड स्टे कंसिस्टेंट, यू विल डेफिनेटली क्लियर बैकलॉग्स। एंड इफ़ यू वांट अ वीडियो आई कैन मेक अनदर वीडियो, इससे पहले भी मैं डाल चुकी हूँ एंड आराम से पेपर क्लियर हो जाएंगे, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। And if you got a backlog, it's okay, it doesn't mean you have failed as a student. Exactly, you did not fail as a student because कहीं ना कहीं वो clear हो जाएगा। You don't have to give up, ठीक है। It means you face a system that's tough. Exactly, that means तुम्हारे अंदर इतना gut है, इतनी feelings है या फिर इतने emotionally mentally strong है that you have that encouragement to face those tough things. Okay, you're still here and trying to do better. Exactly, यू आर नॉट क्विटिंग, मतलब समझो तुम हार नहीं मान रहे हो और तुम जो है इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से डर का सामना कर रहे हो। दैट स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस। एंड मार्क्स आर टेम्परेरी एंड स्किल्स आर परमानेंट। एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से इज़ मार्क्स जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, स्किल्स जो आप सीखने वाले हो, जैसे प्लेसमेंट के लिए स्किल्स सीखते हैं, राइट, पाइथन की लाइब्रेरीज, SQL एंड व्हाट्सोएवर, जावा, DSM, so on, ठीक है। तो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स nobody will ask how much you scored in, कुछ सालों के बाद जब आप इंजीनियर बन जाओगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं पूछने वाला। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस कि
एचजीबीए मैटर नहीं करता, एचजीबीए मैटर करता है बट सिर्फ प्लेसमेंट में बिठाने के लिए। उसके बाद आप क्या हो वो सिर्फ आप और सिर्फ आपके स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके इंटर्नशिप्स दैट विल स्पीक। तो इसमें इतना बुरा सैड मानने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड जस्ट लर्न थिंग्स एंड मूव ऑन। बट पीपल विल नोटिस हाउ यू थिंक, मतलब लोग तुम्हें नोटिस करेंगे तुम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसे तुम जो सेटबैक्स मतलब होता है कि तुम जो है चीज़ें बिगड़ती हैं उसको तुम कैसे अच्छे से तुम उसको वो कर पाते हो, पॉजिटिव वे में लेके उसको मूव ऑन करते हो। दैट इज़ सेटबैक्स, ठीक है। डोंट लेट अ नंबर डिसाइड योर वर्थ। एग्जैक्टली, कोई भी नंबर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। इफ़ यू पास कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, कीप द मोमेंटम, बट इफ़ यू डिड नॉट, टेक अ डीप ब्रेथ, मेक अ प्लान्स, कम बैक स्ट्रॉन्गर, वन बैक डज नॉट डिफाइन। चलो किसी के ज़्यादा लग गए हो तो कोई बात नहीं, वन बैक, टू बैक, थ्री बैक, फाइव बैक डजंट डिफाइन योर स्टोरी, ठीक है। तो आप जैसे ये भी डाल सकते हो, देखो अब सपोज आपके बैक लग गए, ठीक है, तो ये भी आपका एक फेस है लाइफ का, राइट। अब आप इससे कैसे ओवरकम करते हो, इसको कैसे मेहनत करके फाइट बैक करते हो एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर करते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हो ये चीज़, अपने लाइफ स्ट्रगल स्टोरीज में या जो भी, कि मैंने ऐसा किया था, राइट। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। Everybody's journey is RGP is different. Exactly. Everybody have a new story. Everybody has a different story. Some people get it right for the first time and some people take it like longer. देखो क्या होता है कि कुछ लोग मेहनत करते हैं सही वक्त पे, ठीक है, तो उनको उस टाइम का फल मिल गया, राइट। सपोज अभी रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पे आएंगे तो उनको उस टाइम मिल गया बिकॉज दे वर्क हार्ड थ्रू आउट दी सेमेस्टर, राइट। बट अब जिन्होंने जो नहीं कर पाए, जिनका टाइम निकल गया एंड दे डिड नॉट एबल टू डू दैट मच एफर्ट्स और पुट द एफर्ट्स, तो उनके लिए कोई बात नहीं, दूसरे मौके हैं। तो दूसरे मौक़ों में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, मतलब कि आपको जो है आपने मेहनत की उसका फल बाद मिल जाएगा, आपने जब मेहनत की तब फल मिल जाएगा। ऐसा ये जो रिज़ल्ट है ये आप फीडबैक की तरह लो, ना कि फेलियर की तरह। बिकॉज देखो फीडबैक ये होता है कि आप में क्या कमी थी उससे आपको मिला, मतलब आप अगर फेल हुए, आपका बैकलॉग लगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये फीडबैक मिला दैट यू डिड नॉट परफॉर्म वेल। तो इंस्टेंट ऑफ टेकिंग एज अ फेलियर कि मैं फ़ेल हो गया, मुझे क्विट कर देना चाहिए, यू शुड टेक इट एज अ फीडबैक, इसको फीडबैक की तरह लेके उसको राइज करो एंड ग्रो मोर, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। सो आई होप दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड यू डोंट हैव टू बी सैड अबाउट एनीथिंग एंड यू कैन कमेंट बिलो। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत अच्छा किया था देन यू कैन पुट इट फॉर चैलेंजिंग, रिवेल, वट एवर यू वॉन्ट। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय।